मेरे चैनल नेशन वेलफेयर में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं यह दिखाने जा रहा हूँ मित्रों, देखो जो हम किचन गार्डन करते हैं या क्यारियाँ बनाते हैं, कोई भी बीज बोते हैं, जैसे भिंडी है, उगल है या चौलाई है या बीन्स हैं, राजमा हैं, तो इन सारे क्यारियों में देखिए हमारे यहाँ पर देखिए ये इस तरह से ये मुथिया घास हो जा रही है। देखिए यहाँ ये मुथिया घास जमी पड़ी है। ये मुथिया घास को मैंने उखाड़ा है। इसको मोथा घास भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसको नट ग्रास कहते हैं, नट ग्रास। तो यह मोथा घास जो है, इसकी विशेषता ये बता रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए इस तरह से देखिए, ये इसमें दो जड़ें होती हैं। एक तो यहाँ पर से ये ज़मीन में गड़ा था, ये मैंने उखाड़ रखा है कल। तो ये देखिए ये यहाँ पर है, फिर इसके बाद एक गांठ इसकी यहाँ होती है। देखिए इतने नीचे पौधे यहाँ पर है और इतना ज़मीन में ये है, और इसके बाद दूसरी गांठ देखिए इसकी यहाँ पर है। ये देखिए ये नीचे यहाँ पर गांठ दिख रही है आपको, ये नीचे गांठ है। तो दो गांठें इसमें ज़मीन के अंदर होती हैं और पौधा ज़मीन से ऊपर होता है। पौधा यहाँ होता है ज़मीन में और यहाँ एक गांठ है और यहाँ एक गांठ है। ये तो इस तरह से दो गांठें ज़मीन के अंदर होती हैं। ये काफ़ी अंदर ज़मीन के चला जाता है। तो इस तरह से ये ज़मीन के अंदर चला जाता है, तो इसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। लोग क्या करते हैं कि ऊपर से इसको तोड़ते रहते हैं और ये घास फिर होते रहती है, बार बार हो जाती है इसकी घास। तो मैं यही दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो मुथिया घास है, ये मेरे हाथ में है। देखिए इस तरह से ये मुथिया घास है। ये घास जो है ये उजड़ती नहीं है, कभी भी इसको निकालते रहते हैं, फिर होती रहती है, क्योंकि इसकी गांठें ज़मीन के अंदर जो छुपी हुई एक दो गांठें हैं, ये इसको फिर पैदा कर देती हैं। तो यह वैसे मोथा घास ये औषधि के रूप में, आयुर्वेदिक औषधि के रूप में भी आता है। इससे जो है हमारे त्वचा संबंधित रोगों में इसकी दवा बनती है, और सूजन कम करने के संबंध में इसकी दवा बनती है, आयुर्वेदिक दवा। और पेट को ठीक रखने के लिए भी इसकी दवा बनती है, और इन्हीं गांठों से, और इन गांठों से काफ़ी आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती हैं। और इनके गांठों के अंदर भी एक सुगंध होती है, और इसलिए इनकी गांठें जब बड़ी हो जाती हैं तो इनसे इत्र के रूप में भी, इनको इत्र में भी डाला जाता है, ताकि इनकी एक विशेष सुगंध होती है। और लेकिन जहाँ तक औषधि का है, आयुर्वेदिक औषधि अगर आपको बनानी है और यूज कैसे करनी है, इसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह लेना बहुत आवश्यक ज़रूरी है। बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी इसका उपयोग न करें। तो इस तरह से मैंने बताया कि ये जो मोथा घास है, ये हमारे क्यारियों में बहुत बुरी तरीके से फैल जाता है, जिससे कि हमारे अन्य पौधों को खुराक नहीं लेने देता है, और ये सारी खुराक को खींच देता है। और यह हमारे जो हमने बीज बोया है उनको बहुत नुकसान करता है ये। तो इस तरह से मोथा घास को हमको ज़मीन को काफ़ी खोद के इसकी दोनों जड़ों सहित इसको निकाल देना चाहिए, ताकि ये आगे न पनपे। इसलिए विशेष ध्यान रखें। इसकी आप दवाई के रूप में भी अगर इसकी गांठों को इकट्ठा करेंगे तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी बना सकते हैं। और इसी के साथ जो है मेरे चैनल नेशन वेलफेयर को लाइक करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।